नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। सीआईएसएफ की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, सीआईएसएफ जो कि अर्धसैनिक बल के रूप में जानी जाती है, भारत की एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी मतलब आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है सीआईएसएफ, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मतलब जो बड़े बड़े भारत की मिनी रत्न, महारत्न वगैरह जो भी कंपनियां हैं, इनकी जो देखभाल होती है वो सारा कुछ लगभग सीआईएसएफ करता है। और बहुत सारे जगहों पर मेट्रो वगैरह में भी देखे होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें सीआईएसएफ करती है। और सीआईएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, अगर आप भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट जॉब है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर। तो सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती है। क्या पद? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है और ये रिक्रूटमेंट 17 अक्टूबर को जारी किया गया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा satyaresult.com, वहां पर भी जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल का पद है और ये जनरल ड्यूटी है जीडी, जिसमें 215 पद पर टोटल भर्ती निकल करके आई है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस किस स्पोर्ट्स में किस लेवल तक का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन किस आधार पर होगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक, एक महीने का समय है। मतलब आज हो गया 18 तारीख, 12 दिन का समय है। 12 दिन में सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए और 30 तारीख से ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे फॉर्म फी की बात करेंगे, मात्र 100 रुपये। लड़के और लड़कियां दोनों को ही आवेदन करेंगे। अगर जनरल ओबीसी में है तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप लड़की हैं, SC ST भी अगर हैं तो उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। मतलब लड़कियां और प्लस SC ST कैंडिडेट, इनको कोई चार्ज नहीं देना है फॉर्म भरने को लेकर के। पे स्केल की बात करेंगे, सैलरी की सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले ध्यान इसी पे जाता है कि पैसा कितना मिलने वाला है। तो लेबर 4 का पेमेंट है 25,500 से लेकर के 81,000 रुपये तक आपका यहाँ पर लगभग सैलरी है। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये पे स्केल एक दिया हुआ, लेकिन मिलता है आराम से 30 तक आराम से हो जाता है। ठीक है, एज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो 18 से 23 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब भर्ती स्पोर्ट्स भी है, तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट किस डेट से किस डेट तक का होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो 18 से 23 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। और कब? 1 अगस्त 2023 को। अगर आपका 18 साल हो रहा है या 23 साल से ज़्यादा नहीं है तो भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। मतलब ओबीसी वाले 26 साल तक और SC ST वाले 28 साल तक भर सकते हैं। अगर सीधा सीधी डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे ना, तो कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले भर सकते हैं, तो ये देखिए 2/8/2000 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में अगर आपका जन्म तिथि आता है तो भर सकते हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशन। तो सिंपल बताया गया, 12th पास होना चाहिए। 12th अगर आपके पास में है, इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, कोई भी बोर्ड, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, सब चलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स का, गेम का, एथलेटिक्स का कोई भी सर्टिफिकेट हो वो चलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं किस किस खेल में कितना सीट है। तो देखिए, सबसे पहले एथलेटिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने मेल और फीमेल दोनों के लिए लिखा। तो मेल के लिए एथलेटिक्स में बात करेंगे तो 40 सीट है, लड़कियों के लिए 34 है। बॉक्सिंग में लड़कों के लिए 4 है और लड़कियों के लिए 6 है। बास्केटबॉल में केवल लड़कों के लिए सीट है 8। फुटबॉल में केवल लड़कों के लिए 7 सीट है। और उसके बाद जिम्नास्टिक में बात करेंगे तो लड़कों के लिए ही केवल सीट है 2। हैंडबॉल की बात करेंगे, ये हैंडबॉल है, हैंडबॉल की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 5 है। और स्विमिंग की बात करेंगे, लड़कों के लिए ही केवल है 6। वेट लिफ्टिंग में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो लड़कों के लिए 17 है और लड़कियों के लिए 11 सीट है वेट लिफ्टिंग में। रेसलिंग पे बात करेंगे तो लड़कों के लिए 31 सीट है, लड़कियों के लिए भी रखा गया है 16 सीट। उसके बाद टाइकांडो की बात करेंगे तो लड़कों के लिए केवल है 7 सीट। बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे केवल लड़के आवेदन करेंगे, 14 सीट है। वॉलीबॉल की बात करेंगे केवल लड़के हैं, 2 सीट। उसके बाद हॉकी में केवल लड़के हैं, 2 सीट। और उसके बाद शूटिंग में बात करेंगे तो लड़कों के लिए 2, लड़कियों के लिए 1 सीट है। तो ये बेसिक आपका लड़के और लड़कियों का है।
अगर ये पूरा चाहिए कि कितने कितने मीटर तक में है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। 50 मीटर में, 100 मीटर में कितना सीट है, वो सब कुछ नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। या फिर आप satyaresult.com पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल, 2 भागों में बांटा गया, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज जो 1 है ना, वो ही सब कुछ खेला है, उसी में सब कुछ होगा। स्टेज 1 में बताया गया है कि 4 तरीके का आपका टेस्ट होगा, जिसमें पहले तो ट्रायल होगा, उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट। ये सब कुछ पहले स्टेज में हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में केवल मेडिकल एग्जाम है, ठीक है। तो जब पहला पार कर लीजिएगा तब तो मेडिकल में आइएगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रायल की बात करेंगे तो भाई ट्रायल आपका लिया जाएगा, सीआईएसएफ की निगरानी में आपका ट्रायल होगा। अगर ट्रायल में पास करते हैं ना, तो फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरिट जो है ना, इसी के आधार पर बनेगा इसको। और आपका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है किस स्तर का है, वो ये 2 चीज़ें मिलकर के ही मेरिट बनेगी। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उससे पहले किस डेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कन्फ्यूजन में है, तो इसको दूर कर लीजिए। अगर आपने 1 जनवरी 2021 से लेकर के 28 नवंबर 2023 के बीच में, या फिर ये दोनों डेट, इसके बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट है, तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। कब से? 1 जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2023 तक अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस साल अगर नवंबर तक भी आपके पास सर्टिफिकेट आ जा रहा है, 28 नवंबर तक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आवेदन कीजिए। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखिए सीधा से बताया गया 40 नंबर का होगा। 40 में 20 लाना है। 20 अगर नहीं लाइएगा तो फिर बाहर हो जाएगा। तो कट ऑफ 20 है, तो कट ऑफ से ज़्यादा लेकर के आइए। 30, 35, 36, 40 में 40 लाइए भाई, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आगे बात करते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड। बहुत नाम के लिए 167 सेंटीमीटर लड़कों के लिए चाहिए और 153 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट होनी चाहिए। ये जनरली सबका होता है। चेस्ट की बात करेंगे तो 81 कम से कम होना चाहिए। 5 का फुलाव रखिएगा तो 81, 5, 86 हो जाना चाहिए। अगर ये चेस्ट है लड़कों के लिए तो फिर चलेगा। रहा बात जो हिल एरिया में रहते हैं, फिर या जो SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और वही लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर है। तो आप अपने अनुसार इसको देख करके सब कुछ, उसके बाद फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी सीधा आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपका पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।